देश में अनलॉक 1.0 का ऐलान। 3 फेज में देश अनलॉक होगा। 1 जून से बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे मुसाफिर। सरकार ने नए लॉकडाउन का नाम अनलॉक 1.0 रखा है और 1 महीने का ये अनलॉक रहेगा। गृह मंत्रालय ने जारी किया है अनलॉक 1 की गाइडलाइन। 8 जून से खुलेंगे मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। 8 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की जगह अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से देश भर में टूरिज्म शुरू होगा। सभी राष्ट्रीय स्मारक खोलने का भी फैसला लिया गया है। अभी देश में नहीं चलेंगी मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। अनलॉक फेज 2 में जुलाई में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने पर फैसला किया जाएगा। राज्यों की राय लेने के बाद ही आखिरी फैसला होगा। अनलॉक फेज 3 में होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम खोलने पर फैसला। हालात की समीक्षा करने के बाद ही तारीख तय किए जाएंगे। अनलॉक 1 में राजनीतिक रैलियों पर रोक जारी रहेगी। किसी भी तरह के जुलूस या पर जलसे पर पाबंदी है। बड़े धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। राज्य सरकार करेगी फैसला। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा और एक दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। शादी को लेकर भी कोई ढील नहीं दी गई है। शादी में भी 50 लोग हो सकेंगे शामिल और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही इजाजत मिलेगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर से ना निकलने की सलाह। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर में रहने के लिए कहा गया। पंजाब में 30 जून तक कोई राहत नहीं दी गई है और पंजाब सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 15 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन। राज्य सरकार ने टीवी और सिनेमा की शूटिंग शुरू करने की मंजूरी दी है। गुजरात सरकार ने और ढील देने का ऐलान किया है। सोमवार से पूरे राज्य में चलेंगी बसें। दुकान खोलने के लिए भी ऑड इवन फॉर्मूले को खत्म किया गया है। अनलॉक 1 का ऐलान होने के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले हैं एनसीपी चीफ शरद पवार। सीएम के आवास पर बैठक भी हुई है। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। लॉकडाउन से हुए फायदे और अनलॉक 1.0 के बारे में दे सकते हैं जानकारी। दिल्ली में कोरोना की छलांग जारी। 24 घंटे में 1163 नए केस सामने आए हैं और दिल्ली में कुल आंकड़ा हुआ है 18,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है और अब तक 416 मरीजों की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या हो गई है 10,058। दिल्ली सरकार ने जीटीबी हॉस्पिटल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया है। अस्पताल के सभी 1500 बेड का कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की कोरोना से मौत हुई है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को हुआ है कोरोना। 2 स्टाफ भी बीमारी की चपेट में आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी पर बोले हैं सीएम केजरीवाल। कहा कोरोना से 4 कदम आगे है दिल्ली सरकार। दिल्ली के अस्पतालों में 2100 कोरोना मरीज हैं और अस्पतालों में कोरोना के 6600 बेड मौजूद हैं। कोरोना के साथ जीना होगा। लॉकडाउन समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, केजरीवाल ने बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के दफ्तर में 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है। दिल्ली सचिवालय का प्रशासनिक विभाग किया गया है सील। 1 कर्मचारी निकला था कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम में बड़े कोरोना के 157 नए केस। 3 दिन में 340 मामलों की पुष्टि हुई है और अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 1 दिन में 2,940 नए केस सामने आए हैं और कुल आंकड़ा हो गया है 65,168। महाराष्ट्र में 1 दिन में 99 लोगों की जान गई है और केवल मुंबई में ही 54 लोगों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 2,197 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना के 1,510 नए केस सामने आए और कुल कंफर्म केसों की संख्या हो गई है 38,220। मुंबई में कांग्रेस नेता चंद्रकांत अढोरे को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने आतिशबाजी की, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई और सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले फिल्म स्टार सोनू सूद। प्रवासियों को घर पहुंचाने में अपनी कोशिशों की जानकारी दी। राज्यपाल ने सोनू सूद को शाबाशी दी। गुजरात में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई और सामने आए हैं 412 नए मामले। अहमदाबाद में भी 24 घंटे में कोरोना के 284 केस बढ़े हैं। 24 लोगों की मौत हुई और कुल मरीजों की संख्या हुई है 11,881। यूपी में 1 दिन में बढ़े हैं कोरोना के 262 नए केस। कुल ग्राफ हो गया है 7,700 के पार और अभी तक 213 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 7वीं मौत हुई है और सामने आए 18 नए केस। कुल आंकड़ा हुआ है 400 के पार। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक पैथोलॉजी लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई जानकारी। लैब पर केस दर्ज हुआ है। राजस्थान में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हुई है और 252 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या हो गई है 2,685।
मध्य प्रदेश में भी एक दिन में 9 मौतें हुई हैं और 246 नए केस सामने आए हैं और राज्य में कुल आंकड़ा हुआ है 7,891 तक। बिहार में 24 घंटे में 206 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 3,565 पॉजिटिव मामले हैं। कुल 21 लोगों की मौत हुई है। बिहार में अब तक 2433 प्रवासियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटने वाले 613 लोग कोरोना से चपेट में आए हैं। नीतीश कुमार ने प्रवासियों को दिया भरोसा, कहा उद्योग और व्यापार का राज्य में और विस्तार होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है दूसरे राज्यों से जल्द लाए जाएंगे सभी लोग, सभी के आने के बाद ही आगे की प्लानिंग की जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार पहुंचा है। 217 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 938 नए केस सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मई के मौसम में भी सुहाना हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बदला है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 जून तक दिल्ली में नहीं पड़ेगी भीषण गर्मी। आंधी तूफान से ताजमहल को नुकसान पहुंचा है। गुंबद की रेलिंग क्षतिग्रस्त हुई है। शिमला में हुई भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने के बाद छठे दिन शनिवार शाम 5 बजे तक उड़ी हैं 729 फ्लाइट। करीब 35,000 लोगों ने यात्रा की है। देश में इस समय कोरोना को लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग को धर्म की तरह पालन करना होगा, तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्लेस में तंबाकू थूकने पर बैन लगाया है। आरोपियों पर केस भी दर्ज किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर चार्ल्स ने दी है सलाह, का भारत जैसी घनी आबादी वाले देश को अभी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। सैलून खोले जाने पर बोले मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, कहा ब्यूटी पार्लर का जमाना खत्म होगा, फिलहाल हेयर कटिंग पर ही जोर होगा। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए सेना के जवानों और अधिकारियों पर रखी जा रही थी नजर। गिरफ्तार आरोपी से 123 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ जिले में 2 सेक्टर्स में फायरिंग की है। केरनी और खारी कमरा सेक्टर में फायरिंग की गई है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान जारी है। हिजबुल से जुड़े थे शकीर और फयाज अहमद पंडित। एमपी के शिवपुरी में टिड्डियों का अटैक। फसलों को तबाह करने के बाद आगे बढ़ी टिड्डियां। झांसी में लगातार केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है टिड्डियों को भगाने के लिए, जिसमें सफलता हासिल हो रही है। मध्य प्रदेश के सतना में मैहौर से लौट रही तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 1 की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं और वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में पूरे गांव के सामने नाबालिग लड़की को दी गई तालिबानी सजा। प्रेम प्रसंग में सरेआम पिटाई की गई। कानपुर गन फैक्ट्री में निर्माण किया गया 7.65 रिवॉल्वर। निर्भया के नाम पर रखा गया है रिवॉल्वर का नाम। अमेरिका ने रचा नया इतिहास। पहली बार प्राइवेट कंपनी के रॉकेट शिप को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने इसे तैयार किया है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ रॉकेट 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से किसी अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस के सामने गाड़ी में लगाई गई आग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी। कहा प्रदर्शन के दौरान हिंसा मंजूर नहीं है। कहा भीड़ की हिंसा को रोकेगी सरकार। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंची है। कुल 17,95,000 से ज्यादा केसेस हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,68,000 के पार पहुंचा और अब तक करीब 28,000 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के कारण जर्मनी में फंसने के बाद वापस लौटे चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद। 3 महीने के बाद उनकी वापसी हुई है। सलमान खान ने अपने नए ब्रांड फ्रेश के नाम से 1 लाख सैनिटाइजर बंबई पुलिस को डोनेट किया है और सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके लिए शुक्रिया अदा किया है।